आप जो फोन पर ऐप यूज करते हैं या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, कभी सोचा है कि ये सब पर्दे के पीछे काम कैसे करता है? ये सब हमारी आज की सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी का ही हिस्सा है। पहले हम चीजें बनाते थे, अब हम एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं। तो चलिए इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। आइए इसे एक आलू के सफर से समझते हैं। सोचिए, एक किसान खेत में आलू उगाता है। ये हो गई प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब सीधे सीधे नेचर से कुछ लेना। अब वही आलू एक फैक्ट्री में पहुंचता है और बन जाता है टेस्टी चिप्स। ये है सेकेंडरी एक्टिविटी, रॉ मटेरियल से कुछ नया बनाना। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तो भाई, वो चिप्स आप तक पहुंचते कैसे हैं? कौन बेचता है उन्हें और उनका ऐड कौन बनाता है? बस यहीं पर हमारी इकोनॉमी का तीसरा और शायद आज के ज़माने का सबसे ज़रूरी हिस्सा पिक्चर में आता है। इसे कहते हैं टर्शरी एक्टिविटीज, या जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। एकदम आसान भाषा में समझें तो ये वो सारे काम हैं जो लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। डॉक्टर जो हमारा इलाज करते हैं, टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं, या फिर ड्राइवर्स जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये लोग कोई चीज नहीं बना रहे, बल्कि अपनी स्किल और अपना टाइम दे रहे हैं। तो ये सर्विस सेक्टर आखिर है क्या? इसे आप एक सिस्टम की तरह सोच सकते हैं जो 4 मजबूत पिलर्स पे खड़ा है। और ये सिर्फ अलग अलग हिस्से नहीं है, बल्कि ये आपस में इस तरह से जुड़े हैं कि हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रहे हैं। चलिए इनमें से हर एक को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो तैयार हैं? चलिए इन 4 पिलर्स के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। तो पहला है ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये सिर्फ दुकानों तक ही नहीं है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन जायंट्स भी इसी में आते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्ट, सोचिए ड्रोन डिलीवरी और आने वाले समय की हाइपरलूप के बारे में। तीसरा है कम्युनिकेशन, जिसने हमें व्हाट्सएप और वीडियो कॉल जैसी चीजें दी। और चौथा है बाकी सर्विसेज, मतलब वकील की सलाह से लेकर घर पर एसी ठीक करने वाले तक सब कुछ। अब जरा ट्रेड को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, आपका जो फेवरेट बिस्कुट है वो कैसे आप तक पहुंचता है? फैक्ट्री उसे हजारों लाखों के पैकेट में एक बड़े होलसेलर को बेचती है। ये हो गया होलसेल ट्रेड। फिर वो होलसेलर उसे सैकड़ों के हिसाब से आपके पास वाली किराना दुकान को बेचता है। और जब आप दुकान से एक पैकेट खरीदते हैं तो उसे कहते हैं रिटेल ट्रेड। सिंपल। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। इसके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। आपकी सुबह की कॉफी के बीन्स शायद कभी ब्राजील से आप तक पहुंचते ही नहीं, और ना ही आपके ऑनलाइन ऑर्डर किए गए वो नए जूते। सच कहूं तो ट्रांसपोर्ट ही वो अदृश्य धागा है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक साथ जोड़कर रखता है। और फिर आता है कम्युनिकेशन। सोचिए, एक जमाना था जब मैसेज कबूतरों से या चिट्ठियों से भेजे जाते थे, महीनों लग जाते थे। और आज एक क्लिक और हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ने सही में दुनिया को छोटा बना दिया है और हमारे जीने और काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया है। लेकिन क्या होता है जब सर्विसेज सिर्फ काम करने के बारे में नहीं, बल्कि सोचने, जानने और नए आइडियाज बनाने के बारे में होती हैं? बस यहीं से हम इकोनॉमी के एक बिल्कुल नए, एक एडवांस लेवल में एंटर करते हैं। ये है क्वाटरनरी सेक्टर या नॉलेज सेक्टर। यहां असली खेल दिमाग का है। वो साइंटिस्ट जो नई दवाएं खोजते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कमाल के ऐप्स बनाते हैं, या वो मार्केट रिसर्चर्स जो बताते हैं कि लोगों को क्या पसंद है, ये सभी नॉलेज सेक्टर का हिस्सा हैं। ये हमारी इकोनॉमी के इनोवेशन इंजन्स हैं। और फिर इस पूरे पिरामिड के टॉप पर, सबसे ऊपर, वो लोग हैं जो बड़े बड़े फैसले लेते हैं। वो लोग जो हम सब के लिए रास्ता तय करते हैं। इन्हें कहते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज या गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस। गोल्ड कॉलर क्यों? क्योंकि इनके आइडियाज और फैसले किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए सोने जितने कीमती होते हैं। ये हैं लीडर्स, इनोवेटर्स हैं, विजनरीज हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज या सरकार के टॉप अधिकारी। चलिए इन तीनों लेवल्स को एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। एक बैंक क्लर्क जो आपके पैसे जमा करता है, वो टर्शरी सेक्टर में है, डायरेक्ट सर्विस दे रहा है। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट जो स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स पर रिसर्च करके बताता है कि पैसा कहां लगाना चाहिए, वो क्वाटरनरी सेक्टर में है, नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सेंट्रल बैंक का गवर्नर जो पूरे देश की इकोनॉमी के लिए ब्याज दरें तय करता है, वो क्वेनरी सेक्टर में है। देख रहे हैं, फर्क है प्रभाव के स्केल का। तो ठीक है, ये सब थ्योरी में तो समझ आ गया, पर असल दुनिया में ये सब कैसा दिखता है?
चलिए, दो बहुत अलग लेकिन आज के दौर की दो सबसे जरूरी सर्विस इंडस्ट्रीज पर एक नजर डालते हैं। पहला है टूरिज्म। क्या आपको पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री दुनिया की टोटल जीडीपी का लगभग 10% है? सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जॉब्स देता है। और ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, बल्कि इसके पीछे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल गाइड्स, मतलब अनगिनत सर्विसेज का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करता है। लेकिन टूरिज्म हमेशा बीच पर छुट्टियां मनाने या हिस्टोरिकल जगह देखने के बारे में नहीं होता। कभी-कभी ये जिंदगी और मौत का सवाल भी बन जाता है। जैसे कोई इलाज के लिए दूसरे देश क्यों जाएगा? सोचकर देखिए, किसी को एक बहुत जरूरी ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उनके अपने देश में वेटिंग लिस्ट 1 साल लंबी है। अब मेडिकल टूरिज्म के जरिए वो दूसरे देश जाकर कुछ ही हफ्तों में अपना इलाज करवा सकते हैं, और वो भी अक्सर बहुत कम कीमत पर। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देश इस फील्ड में ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी हकीकत की, आउटसोर्सिंग। क्या आपने कभी किसी कस्टमर केयर पे फोन किया है और किसी ऐसे इंसान से बात की है जो हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में बैठा हो? ये ऑफशोरिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? सिंपल, लागत बचाने के लिए और काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक जरूरी बात, इन मॉडर्न सर्विसेज का फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा है, और यहीं पर डिजिटल डिवाइड की कड़वी सच्चाई सामने आती है। ये सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना या न होना नहीं है। ये ऑनलाइन एजुकेशन, बेहतर नौकरी के मौके और यहाँ तक कि हेल्थ सर्विसेज तक पहुंच की भी बात है। डिजिटल डिवाइड दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा कर रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया सर्विसेज पर और ज़्यादा डिपेंडेंट होती जा रही है, आने वाले कल के वर्कफोर्स के लिए किस तरह की स्किल्स की ज़रूरत होगी? हमें ये पक्का करना होगा कि हर किसी के पास आने वाले कल में सफल होने के लिए सही स्किल्स हों, क्योंकि भविष्य आखिरकार हमारे ही हाथों में है।